हम फेल ही करेंगे। सो हमें इतने बड़े गोल्स, इतनी बड़े ड्रीम्स रखने ही नहीं चाहिए, बिकॉज हमसे होगा ही नहीं। गलतियाँ तो इसीलिए होती है ना, ताकि हम सीख सकें। हमारा जो ब्रेन है ना, ये बहुत ही इनक्रेडिबल ऑर्गन है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ श्रेयशी झा एंड ये है मेरा ब्रांड न्यू पॉडकास्ट सीरीज़ जिसका के नाम है ऑनेस्टली एसजे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। आई एम एन इंजीनियर प्लस एन MBA प्लस अ क्रिएटर। आई हैव ओवर 6 years of work experience in the corporate field. I'm also a life coach and I help people live a better, happier and more fulfilling life. Millions of people have found my videos useful on Instagram and I'm so grateful for that. इस पॉडकास्ट सीरीज़ में मैं अपनी लर्निंग्स, लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। ये चीज़ हम सबके साथ होती है, बट हमें काफ़ी बार रियलाइज़ नहीं होता कि ये हमारे साथ हो रही है। अब जैसा कि आपको कैप्शन से समझ आ गया होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट नथिंग एल्स बट सेल्फ टॉक। नाउ सेल्फ टॉक क्या होता है? सेल्फ टॉक बेसिकली एज द वर्ड से सेल्फ टॉक। सो खुद के साथ जो हम बातें करते हैं उसको सेल्फ टॉक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप अकेले बैठे हो, मे बी यू आर हैविंग टी और कॉफ़ी, जस्ट सिटिंग अलोन विथ योर सेल्फ। उस टाइम पे ना आपका दिमाग ब्लैंक तो नहीं होगा, कुछ थॉट्स तो आएंगे। सो उस टाइम पे आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं ना, वो इंटरनल बैंटर जो चलता रहता है आपके दिमाग में, बी इट कुछ पास्ट इवेंट में कुछ भी हुआ होगा तो आप उसके बारे में कभी सोचते रहते हो कि अच्छा ऐसा हुआ था, फिर उसमें मैंने ऐसा बोला था, फिर उसने ऐसा बोला था, राइट? सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ टॉक। लाइक यू आर टॉकिंग विद इन योर हेड, यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ इन योर हेड, लाइक इट्स ऑल इन इमेजिनेशन। बट ये सेल्फ टॉक ना, जितना हम समझते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारी लाइफ्स में। हम चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, हम किसी भी सिचुएशन में कैसे डिसीजन लेते हैं, हम जो भी करते हैं ना, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो इस सेल्फ टॉक से काफ़ी हद तक ड्रिवन होती है। सो जब आपके दिमाग में ये इंटरनल बैंटर चलता रहता है ना, इंटरनल थॉट्स चलते रहते हैं, तो कभी कभी ये दूसरे लोगों के बारे में होता है, कभी कभी ये खुद के बारे में हो जाता है। व्हेन यू आर डीप इनटू दीज थॉट्स, समटाइम्स यू स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा उस सिचुएशन में मैंने ऐसे रिएक्ट किया था, उस सिचुएशन में मैंने ये बोला था। फिर आप खुद को ही बोलते हो, शिट यार आई एम सो डम, मेरे को ये भी नहीं समझ आया उस टाइम पे, शिट यार आई एम सो स्टूपिड, लाइक आई कुडंट इवन रिप्लाई प्रॉपरली। ये इंटरनल सेल्फ टॉक बढ़ता जाता है एंड फिर वो आप खुद पे ले लेते हो वो चीज़ों को एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, यू स्टार्ट टॉकिंग नेगेटिवली अबाउट यू टू योर सेल्फ। आप खुद को ही नेगेटिव चीज़ें बोलने लग जाते हो। हमारा जो ब्रेन है ना, ये बहुत ही इनक्रेडिबल ऑर्गन है, लाइक इट्स मेड सो ब्यूटिफुली। वो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है एक साथ। पीपल वी मीट, पीपल वी इंटरेक्ट विथ और थिंग्स वी लर्न, वी रीड बुक्स और वी लिसन टू पीपल, जहाँ भी जो भी हमें सुनाई देता है, समझ आता है, वो हर चीज़ को ये ब्रेन जो है ना प्रोसेस करता रहता है, राइट? एंड दिस इंक्लूड्स दैट कॉमेंट्री दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। जो आपका खुद के साथ जो आप बातें करते हो ना, उसको भी इंक्लूड करता है ये अपने पूरे एनालिसिस में। सो ये सेल्फ टॉक जो है, ये कोई रैंडम फिनोमिनन नहीं है। इट्स बेसिकली आवर सबकॉन्शियस माइंड ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ दिस वर्ल्ड। बट हियर्स द कैच, जो हमारा सेल्फ टॉक है ना, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, हमेशा फैक्चुअल नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि जो हम सेल्फ टॉक खुद से कर रहे हैं वो बहुत ही फैक्ट बेस्ड हो या रियलिटी बेस्ड हो। वी स्टार्ट सेइंग थिंग्स लाइक आई कांट डू इट, आई कैन नेवर डू इट, आई एम नॉट गुड इनफ, मुझसे नहीं हो पाएगा, लाइक आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ। हम ऐसी चीज़ें खुद को ही बोलने लग जाते हैं। सो ये सेल्फ टॉक जो है, काफ़ी बार हमारे जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, उसको लिमिट करने लग जाता है एंड हम खुद के ही क्रिटिक बन जाते हैं। वी स्टार्ट सेल्फ क्रिटिसिज्म। अभी क्रिटिसिज्म क्या होता है? आपने देखा होगा, बॉलीवुड क्रिटिक होते हैं, राइट? क्रिटिक इज़ बेसिकली समवन जो कि किसी चीज़ या इंसान के बारे में ये बताता है कि उसमें बुरा क्या है। सो हम खुद के ही क्रिटिक बन जाते हैं। वी स्टार्ट सेल्फ क्रिटिसाइजिंग। इस क्रिटिसिज्म की वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कम होने लगता है एंड हम अपने पोटेंशियल पे डाउट करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते, हम हमेशा फेल कर जाते हैं, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। इट बेसिकली एक्ट्स एज अ रोड ब्लॉक टू आवर फ्यूचर ग्रोथ एंड हैप्पीनेस। हमारा जो डिज़ायर्ड हैप्पीनेस स्टेट है या डिज़ायर्ड गोल है या ग्रोथ का हमारा जो स्टेज है, उसमें ये रोड ब्लॉक का काम करता है। इट्स लाइक इट एक्ट्स लाइक अ वॉल। वी आर नॉट एबल टू रीच आवर फुल पोटेंशियल और वी आर नॉट एबल टू बी एज हैप्पी एज वी शुड बी, बिकॉज हमारा जो ये नेगेटिव सेल्फ टॉक है ना, वो हमारे बिलीव्स को लिमिट कर रहा है, हमारे कॉन्फिडेंस को लिमिट कर रहा है, हमारे पोटेंशियल पे डाउट कर रहा है। सो इसकी वजह से हम कभी भी खुश नहीं रह पाते एंड वी आर नॉट एबल टू रीच आवर फुल पोटेंशियल। इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग पे।
सबसे पहले तो वी स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ इस्टीम। हमारे जो खुद का एक इमेज होता है ना हमारे खुद के अंदर कि हमारा अच्छा हम ये हैं, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव सेल्फ टॉक हम उस पर डाउट करने लग जाते हैं एंड हमारा जो सेल्फ इस्टीम है ना वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर हम ये सेल्फ टॉक नेगेटिव सेल्फ टॉक ज़्यादा करते हैं तो हम लोग धीरे धीरे ये जो हार्मफुल थॉट्स एंड मैसेजेस है ना हम इसमें विश्वास करने लग जाते हैं एंड हमें लगता है यही सच है। द नेक्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इज़ इंक्रीज स्ट्रेस। कॉन्स्टेंट निगेटिविटी जो होती है ना इट इंक्रीजेज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। जब हम खुद के इतने हार्श क्रिटिक बन जाते हैं तो हमारा फिजिकल बॉडी भी स्ट्रेस में आ जाता है, बिकॉज वी आर वी आर नॉट happy from within, so our bodies respond with high stress levels and anxiety because of these negative thoughts. एक और चीज़ जो ये करता है वो ये है कि ये हमारे पोटेंशियल को लिमिट करता है। जो हमारा एक्चुअल पोटेंशियल है ये हमें विश्वास दिलाता है कि नहीं वो हम नहीं कर सकते, हम फेल ही करेंगे। सो हमें इतने बड़े गोल्स इतनी बड़े ड्रीम्स रखने ही नहीं चाहिए, बिकॉज हमसे होगा ही नहीं। ये हमारा नेगेटिव सेल्फ टॉक है जिसकी वजह से हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हमें खुद पे ही विश्वास नहीं होता कि हम कुछ भी कर सकते हैं। सो इसकी वजह से हम चैलेंजिंग चीज़ें करना बंद कर देते हैं, हम कोई भी गोल या ड्रीम रखना छोड़ देते हैं, हम अपनी ड्रीम्स को परसू नहीं करते, हम अपने गोल सेट नहीं करते, बिकॉज हमें लगता है कि हम कर ही नहीं सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरेस्टिंग साइड ऑफ द स्टोरी कि ये सेल्फ टॉक जो होता है उसको हम अपने फेवर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हाउ कैन वी चेंज दिस नेगेटिव सेल्फ टॉक टू पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड यूज़ इट इन आवर फेवर। जैसे कि नेगेटिव सेल्फ टॉक काम करता है हमें नेगेटिविटी देने में, वैसे ही अगर ये टॉक को हम नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर दें तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक विल गिव अस पॉजिटिविटी, राइट। लाइक अगर नेगेटिव काम करता है तो पॉजिटिव भी काम करेगा, है ना। सो लेट्स लर्न हाउ टू डू दैट। अब पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या होता है, आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपके दिमाग में जब भी नेगेटिव ख्याल आए ना कि ओ आई कैन नॉट डू दिस, उस टाइम पे आप अपने आप को बोलो कि आई एम केपेबल, आई विल बी एबल टू डू इट। खुद को ऐसी चीज़ें बोलो कि गलतियाँ तो इसीलिए होती है ना ताकि हम सीख सकें। आई लव चैलेंजेस, आई कैन डू दिस, आई कैन अचीव दिस, आई एम केपेबल, आई एम लव्ड एंड रिस्पेक्टेड, आई डिज़र्व लव, आई एम केपेबल ऑफ लव। इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आप खुद से पॉजिटिव बातें करने लग जाते हो। इससे क्या होता है, धीरे धीरे ना आपका सबकॉन्शियस माइंड कन्विंस हो जाता है कि आप केपेबल हो। सो ये चीज़ों को जब आप रिपीटेडली बोलते हो या सोचते हो ना तो आप एक्चुअली में वो बन जाते हो। दैट इज़ यू बिकम अ पॉजिटिव पर्सन। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ दिस सेल्फ टॉक इन योर फेवर टू अचीव वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। पॉजिटिव सेल्फ टॉक को ना एक फ्रेंड की तरह कंसिडर करो। आपका एक बहुत क्लोज फ्रेंड होता है ना, जो आप कभी भी आप नेगेटिव सोच रहे होते हो तो आपको ये फ्रेंड आके बोलता है कि नहीं तू कर लेगा, ये तू कर लेगी। तो इमेजिन करो कि ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपका बेस्ट फ्रेंड है एंड जब भी आप नेगेटिव सोच रहे हो तो ये पॉजिटिव आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आके आपको बोलता है कि नहीं यू कैन डू इट। एंड देन आप इसको कॉन्स्टेंटली सुनते रहते हो, आप भी फिर सोचने जाते हो कि ओके आई एम केपेबल, आई कैन डू इट, आई गॉट दिस, राइट। सो इट्स बेसिकली लाइक एन एनकरेजिंग फ्रेंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप केपेबल हो एंड आप कर सकते हो। आप इनसिक्योर नहीं रहोगे, यू विल बी कॉन्फिडेंट। एंड जब भी कोई चैलेंजेस आएंगे ना आपकी लाइफ में तो आप उसको बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ लोगे। यू विल नॉट फील स्कैर्ड ऑफ चैलेंजेस। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि आप इतने पॉजिटिव हो ना, आपको जो नेगेटिव चीज़ें एक्चुअली में होती हैं आपके लाइफ में वो आपको कम अफेक्ट करती हैं। तीसरी चीज़ जो होती है, आपकी हिम्मत बढ़ जाती है। आपकी लाइफ में जब सेटबैक्स होते हैं तो आप उससे निकल पाते हो एंड बहुत डिटर्मिनेशन के साथ निकल पाते हो। अब ये जानते हैं कि ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक को हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सबसे पहली चीज़ अवेयरनेस। आप अपने थॉट्स को ना थोड़ा ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो। जब भी आप अकेले हो एंड जब भी आप सोचने लग जाते हो बहुत ज़्यादा कुछ, तभी आप थोड़ा अलर्ट रहने की कोशिश करो, अवेयर रहने की कोशिश करो। दूसरी चीज़, चैलेंज दीज नेगेटिव थॉट्स। ये जो थॉट्स आते हैं एक बार आपने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर उसके बारे में सोचो कि ये जो थॉट आया है इज़ इट फैक्चुअल, इज़ इट रियल, ये सच में होगा क्या कभी, या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ या कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। आप अपने थॉट को ना, नेगेटिव थॉट को चैलेंज करो कि नहीं, आई थिंक आई कैन डू इट, इट्स नॉट लाइक आई कांट डू इट, आई एम नॉट स्टूपिड, आई एम स्मार्ट। ऐसा ना उसको चैलेंज करने की कोशिश करो। नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अफर्मेशंस। आप अपने जो डायलॉग्स हैं ना उसको चेंज करो। जब भी आप बोलते हो आई कांट डू दिस, उस चीज़ को चेंज करो टू आई कैन डू दिस। आप अपने हर नेगेटिव स्टेटमेंट को ऐसे ही एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ रिप्लेस करो and you will start seeing the changes. The next one is also pretty important. It is visualization.
स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर सेल्फ एज अ सक्सेसफुल पर्सन। आपका जो गोल है, आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप वो गोल ऑलरेडी अचीव कर चुके हो या कर रहे हो, एंड दीज थिंग्स ऑफन स्टार्ट चेंजिंग इनटू योर रियलिटी। सो दोज वर द फ्यू थिंग्स दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इन दिस पॉडकास्ट। आई होप इससे आपको हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ हिट अ लाइक। आप जहाँ पर भी सुन रहे हो वहाँ पे प्लीज़ इस पर लाइक करो, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड या, आई विल सी यू अगेन in my next one very, very soon. Till then, bye, take care.